वेलकम बैक बच्चों, हम टॉप 10 एरर्स लेकर वापस आ चुके हैं। तो पहली एरर है एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव माय रिलेशंस विद एन अपोजिशन। तो पहली बार में इसका मतलब निकाल लो कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज ने इंप्रूव कर दी, मेरे संबंध इंप्रूव कर दिए विद एन अपोजिशन, अपोजिशन के साथ। तो बच्चों दो तरह की पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टीज होती है। तो अपोजिशन पार्टी निश्चित होती है, इसलिए आर्टिकल एन नहीं बच्चों, आर्टिकल द लिख लेना चाहिए आपको। ठीक है। व्हेन मिस्टर सिन्हा came to see Varanasi in 2019, Nupur has already been teaching there for 5 years। बच्चों गड़बड़ क्या है इसमें, आप पहले मीनिंग निकालें। When मिस्टर सिन्हा came to see, जब मिस्टर सिन्हा आई, वाराणसी आई और वाराणसी देखने आई in 2019, तो नूपुर पहले से 5 साल से पढ़ा रही है। तो बच्चों गड़बड़ क्या है यहाँ पर, ये बात कौन से टेंस में लिखी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। किसमें लिखी है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि टाइम दिया है। कब आई थी उन्होंने, मिस्टर सिन्हा कब स्विच किए थे वाराणसी, 2019 में देखने आए थे। तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम समथिंग वाज गोइंग ऑन, कुछ चल रहा था बच्चों, पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। यानी 2019 से पीछे जाएंगे तो 5 साल हो चुके थे कुछ करते हुए। क्या करते हुए हो चुके थे, नूपुर वहां पर पढ़ा रही थी। तो 2019 की पहले की बात है, ये भी एक फिनिश्ड टाइम है बच्चों, खत्म हो चुका है, पास्ट है। इसीलिए हमें यहाँ पर हैज नहीं बच्चों, क्या कर देना चाहिए, हैड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, हैड कर देना। पढ़कर देखिए, when Mr. Sinha came to see Varanasi in 2019, Nupur had already been teaching there for 5 years। ठीक है बच्चों। In 2023, she will have been working in the company होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर आप इसे ठीक कर लें। कंपनी, she will has been working in the company for 3 years। बच्चों गड़बड़ क्या है, चलिए मैं सेक्शन बांट देता हूं बच्चों, आप जल्दी से बताइए इसमें गड़बड़ क्या है। तो एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है बच्चों और आप नजरअंदाज कर जाते हैं। तो विल अपने आप में क्या है, आप मुझे बताएं। विल एक मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, विल, शैल, मस्ट, शुड, मस्ट, डेयर, नीड और टू, दे ऑल आर मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के साथ बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। तो हैज तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगेगी बच्चों, प्लूरल अवस्था में। कैसी लगेगी, प्लूरल अवस्था में लगेगी। तो हैज नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, हैव हो जाना है। तो विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years। ओके बच्चों, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। बच्चों क्या कह रहा है, इट कैन गेट, गेट मतलब हो जाना, इट कैन गेट ये हो सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है, ड्यूरिंग द विंटर्स। द विंटर्स वैसे तो जनरली विंटर समर के पहले आर्टिकल नहीं दिखते हैं, लेकिन द विंटर्स कहकर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले विंटर्स में, बीते हुए नहीं, आने वाले विंटर्स में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली है। सो इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड। गड़बड़ क्या है बच्चों, जल्दी से गेस कर लीजिए, मुझे पता चल गई है। देखिए कोल्ड शब्द क्या है बच्चों, कोल्ड शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चों, एडवर्ब चाहिए होता है। तो एक्सट्रीम यहाँ पर अपने आप में एडजेक्टिव है, इसे आप एडवर्ब बना दीजिए, बात बन जाएगी एक्सट्रीमली कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड नहीं, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइड बाय एडवर्ब। ठीक है बच्चों। किड्स लर्न अ लॉट, किड्स लर्न अ लॉट, बच्चे खूब सीखते हैं बाय देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क, स्कूल एक्टिविटीज से और होमवर्क से। बच्चों गड़बड़ क्या है, गड़बड़ बहुत आसान है। लर्न, लर्न देखिए बच्चों, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल है, बिना ऐसे एस के वर्ब रहने पर वो बहुवचन होती है। तो यहां तक तो ठीक है। किड्स लर्न अ लॉट, बच्चों को खूब सीखने को मिलता है। किससे सीखने को मिलता है, स्कूल एक्टिविटीज से। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब है हमारी लर्न, ये बाय नहीं लेती, ये अपने बाद क्या लेने वाली है, फ्रॉम लेने वाली है। लर्न फ्रॉम समबडी और समथिंग। ठीक है। ही इज एज कनेक्टेड एज मी रिगार्डिंग द रिन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल। क्या कह रहा है बच्चों, ही इज एज कनेक्टेड, वो उतना कनेक्टेड है जितना कि मैं। किस चीज से, रिगार्डिंग मतलब संबंधित, रिगार्डिंग द रिन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल। कैसा शेड्यूल बच्चों, शेड्यूल इज नाउन, रिन्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव बनकर आई। कैसा शेड्यूल, रिन्यूड शेड्यूल। और किसका शेड्यूल, एग्जामिनेशन का। रिन्यूड शेड्यूल से वो उतना ही संबंधित है जितना कि मैं। बच्चों गड़बड़ क्या है, तो एज भैया कंपैरिजन कर रहे होते हैं। किसमें कंपैरिजन हो रहा है, मुझे लगता है सब्जेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसे भी सब्जेक्टिव केस हो जाना चाहिए। सेम चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए बच्चों, इंग्लिश कहती है कंपैरिजन सेम चीजों में कीजिए। तो व्याकरण से आप इसे ठीक कर लीजिए। ही इज एज कनेक्टेड एज आई, ही इज एज कनेक्टेड एज आई, ये भी सब्जेक्टिव और ये भी सब्जेक्टिव। तो बच्चों नेक्स्ट है, आफ्टर दैट लॉन्ग आफ्टरनून, उस लंबी दोपहर के बाद, व्हेन आई क्वाइटली एंटर्ड हर रूम, जब मैं चुपचाप उसके कमरे में गया, टू हैंड ओवर द पैकेट टू हर, उसे पैकेट हैंड ओवर करने यानी देने, शी आस्क्ड मी टू सिट रिलक्टेंट, और उसने मुझसे कहा बैठने को, अनिच्छुक होकर कहा। तो बच्चों ग्रामर क्या है, सब कुछ पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट लॉन्ग आफ्टरनून, उस लंबी दोपहर के बाद, व्हेन आई क्वाइटली एंटर्ड हर रूम, जब मैं उसके कमरे में कैसे गया बच्चों, क्वाइटली, चुपचाप गया। एडवर्ब है, इंटर वर्ब के लिए आई हुई है। ठीक है, क्या करने गया था, टू हैंड ओवर द पैकेट टू हर, उसको
पैकेट देने के लिए। शी आस्क्ड मी टू सिट, उसने मुझे बैठने को कहा। तो बच्चों टू सिट भी अपने आप में इंफिनिटिव है, एक तरह की वर्ब है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इंफिनिटिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? इंफिनिटिव कह देते हैं, इंफिनिटिव कह देते हैं। ये भी एक वर्ब की फॉर्म होती है। अच्छा, क्या उसने मुझसे कहा बैठने को कैसे कहा? रिलक्टेंट कहा। रिलक्टेंट क्या होता है बच्चों? रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनविलिंग। क्या होता है बच्चों? अनविलिंग, अनिच्छुक होना। अनविलिंग, अनविलिंग। रिकाल्सिट्रेंट भी इसी की जो है एडजेक्टिव है, एक सिनोनिम है। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा बैठने को, कैसे कहा? रिलक्टेंट कहा या रिलक्टेंटली कहा? रिलक्टेंटली। हमें एडवर्ब की जरूरत है बच्चों। यहां पर कैसे, किस चीज की जरूरत है? एडवर्ब की जरूरत है। कैसे उसने बैठने को कहा? बैठना इज अ वर्ब, ठीक है, इंफिनिटिव इज अ वर्ब, वर्ब नीड्स एडवर्ब। एलवाई कर दीजिए बच्चों उसको। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल, पुलिस नहीं कर सकी, क्या नहीं कर सकी? होल्ड ऑन द पीपल, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकी, फॉर लॉन्ग, बहुत समय तक। एज, क्योंकि, एज यहां रीजन देने वाला कंजंक्शन है बच्चों। एज, क्योंकि दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि वो ढेर सारी मात्रा में आए थे, बहुत सारे लोग आ चुके थे। तो पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल। जब आप किसी से बच्चों ये कहते हैं कि आप ऐसे ही रुक जाइए, तो आप होल्ड ऑन बोलते हैं। तो यहां पर पुलिस क्या कर रही है कि लोगों को कह रही स्टॉप हो जाइए, नहीं स्टॉप नहीं, वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बच्चों। तो होल्ड बैक एक फ्रेजल वर्ब है बच्चों। क्या? होल्ड बैक, होल्ड बैक करना है। सो पुलिस कुड नॉट होल्ड बैक द पीपल, पुलिस उन लोगों को रोक नहीं सकी, पीछे नहीं धकेल सकी, है ना, एज, क्योंकि वे बहुत सारी मात्रा में आए थे। चलो बच्चों, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग the lines and the back end for scratching of whole areas। बच्चों का क्या है इसमें? फ्रंट पार्ट जो है किसी चीज का, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड, यूज करा जाता है फॉर कार्विंग, कार्विंग करने के लिए। कार्विंग करना मतलब नक्काशी करना। द लाइंस, लाइंस को कार्व करने के लिए। एंड द बैक एंड, और बैक एंड को यूज किया जाता है फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज, पूरे एरियाज को स्क्रैच करने के लिए। बच्चों इसका ये मतलब है। गड़बड़ क्या है बच्चों? आपको कुछ शब्द समझने, होल और सेम, होल और सेम के पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। सेम और होल के पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। ठीक वैसे ही ऑल और बोथ के, ऑल एंड बोथ के बाद आर्टिकल द जरूर यूज कर लिया जाता है। तो ये बच्चों ठीक है, यहां पर आप याद रखें। सो स्क्रैचिंग द होल एरियाज होगा, ऑफ की जरूरत ही नहीं है। द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर कार्विंग द लाइंस एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग द होल एरियाज। Just because I am quiet doesn't mean I can't scold you। बच्चों गड़बड़ क्या है? पढ़िए। Just because, सिर्फ इसलिए कि I am quiet, मैं शांत हूं, इसका ये मतलब नहीं है। Doesn't mean I can't scold you। बच्चों ये इसमें ढूंढे आप क्या है? कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बस आपको ये समझ लेना है कि I am quiet, just because I am quiet, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शांत हूं, ये पूरा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। Doesn't mean इनकी वर्ब है, ये यहां पर इनकी वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है बच्चों। सब्जेक्ट है आई एम क्वाइट, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है आई कांट स्कॉल्ड यू, कि मैं आपको डांट नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। एक छोटा सा क्लॉज हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, एक छोटा सा क्लॉज हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है बच्चों। बस इतनी से समझने की बात थी। तो कभी कभी एरर नहीं भी होते हैं, आप उन्हें भी फाइंड आउट करें।